हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में सोल्ड स्टेट्स, जो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है क्लास 12 का। इसमें हम आपको बताएंगे ठोस अवस्था के कुछ मेन टॉपिक, जिसमें हम पदार्थ की अवस्था को लेकर के बताने वाले हैं। आज किसको? पदार्थ की अवस्था को लेकर बताने वाले हैं। तो देखें पदार्थ की अवस्था क्या? पदार्थ की अवस्था लिख ले रहे हैं। पदार्थ की अवस्था, जो कि पदार्थ की अवस्था है एक ठोस अवस्था पार्ट चैप्टर है फर्स्ट केमिस्ट्री का। उसमें से आपका मेन परिभाषा है आपकी पदार्थ की अवस्था। एक परिभाषा है पदार्थ की अवस्था। तो बात करें पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है? तो पदार्थ की अवस्था होती है आपकी 3 प्रकार की, मुख्यतः 3 प्रकार के नाम से हम जानते हैं। लेकिन पदार्थ की अवस्था को हम 5 प्रकार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर किस पर डिस्कशन करने वाले हैं? 3 प्रकार पर। किसके? 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। किस पर? ठोस, द्रव, गैस। और उसी के बारे में हम ज़्यादातर जानते हैं कि और पदार्थ की अवस्था ज़्यादा मतलब कि होती 5 प्रकार की है। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है, अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और नंबर 5 भी दिया है, तो आपको उस पर 5 पर टिक करना है। जैसे कि पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है, नंबर 1, 2 दिया है, 3 दिया है या फिर 5 दिया है, तो अगर 5 दिया है ऑप्शन में तो आपको 5 पर क्लिक मतलब कि टिक करना है, ठीक है। और 3 अगर 5 नहीं दिया है बाई चांस, तो 3 दिया है तो आप 3 पर टिक कर दें तो आपका ठीक जाएगा, ठीक। तो देखें पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था आप जानते हैं मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। ठोस, क्या? ठोस, ठोस और द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार से हम कहते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। आखिरकार जैसे कि ठोस क्या चीज़ है, द्रव क्या चीज़ है, गैस क्या चीज़ है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखें ठोस, ठोस जो होता है जैसे कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का तो आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे कि ठोस आकार और आयतन, इनका क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि ठोस होता है, जैसे कि ये मार्कर है। क्या है? मार्कर है। तो जिसके इसका ठोस जैसे आकार भी निश्चित है और वजन भी निश्चित है, जैसे कि आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है। इसे हम क्या कर सकते हैं? ये एक जैसा है, जैसे कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और ये एक जैसा है और इसका वजन भी निश्चित है। ये ठोस का होता है, जैसे कि आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ये रही बात ठोस की। अब बात कर रहे हैं हम द्रव की। तो द्रव का जो होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो देखें आकार, बात कर रहे हैं हम आकार की। अभी आकार, नंबर 1 आकार, नंबर 2 आयतन। आयतन, ये आकार तो आपका क्या होता है? अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित नहीं है, ये कितना भी हो सकता है। जैसे कि आपको दिखा दें, ये बोतल है, बोतल में क्या है? पानी है। इसमें जो पानी है, इसका ये पानी क्या है? एक द्रव है ना, द्रव है।
तो इसका जो आकार है इसे हम बोतल में रख दें तो उसी आकार का हो जाएगा, और हम किसी अदर चीज़ में रख दें, अदर में रख दें तो उसी आकार का ले लेगा ना। तो क्या है, इसका आकार निश्चित अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। मतलब कि ये 1 लीटर है या 2 लीटर है या 1.5 भी लीटर हो सकता है, मतलब कि 2 लीटर नहीं होगा, 1-1.5 लीटर हो सकता है। अगर कोई 1.5 लीटर का हम बर्तन रख दें तो उसका 1.5 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका क्या होगा, आकार बदल जाएगा। ठीक, सिंपल, ठीक है। तो लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, मतलब कि इसका वेट उतना ही रहेगा और लेकिन आकार बदल जाएगा, गोल हो जाएगा। इसे लीटर में रख दोगे पानी को तो क्या हो जाएगा, लीटर जैसी आकृति ले लेगा। बोतल में रख दोगे, बोतल जैसी आकृति ले लेगा। भगोने में रख दोगे तो भगोने जैसी आकृति ले लेगा। इसीलिए इसका आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है, वजन उसका वो ही रहेगा। अब बात करें हम किसकी, नंबर 3 पर किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। गैस की क्या बात करें, गैस जो की है उसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, उसका कोई पता नहीं कैसा क्या हो। जैसे कि गैस की बात करें, हमने एक छोटी सी डिब्बी में, परफ्यूम तो जानते होगे, सेंट जिसे हम सेंट कहते हैं, उसे छोटी सी डिब्बी में होता है। क्या छोटी सी डिब्बी में होता है, अगर हम उसे खोल दें तो भरे कमरे में पता पड़ जाएगा कि कोई सेंट लगा के आया है, फिर सेंट खोल दिया, तो उसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। आकार और आयतन, आयतन क्या है इनकी, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित। आपको समझ में आया, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और द्रव का बात करें तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। और गैस की बात करें तो इसका गैस का जो है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे कि इसे हम नहीं पता लगा सकते कि हम किसी कमरे में खोल दें तो इसकी महक महसूस कर सकते हैं ना, और इसे वो थोड़ी कर सकते हैं, उसी जिस डिब्बे में रख दो उसी जैसे वो ले लेगा। और किसी कमरे में खोल दें तो क्या पता पड़ेगा कि हाँ कोई सेंट लगा के आया, पूरा कमरा भर देगा कमरा पूरे, और कहीं छोटी सी डिब्बी में, है ना। तो इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। चलो ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। चलो हम देखते हैं अब इसी दूसरी तरीके से कि अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल ये किसका है, ठोस अवस्था की दूसरी हेडिंग है। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या चीज़ है आखिर, अंतराण्विक आकर्षण बल। तो मैं इसे पहले रब कर दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ अभी। तो आपने अगर समझ लिया तो अच्छी बात है, आपको दिमाग में ठुकेगा ये, आपको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट दिमाग में जाएगा, आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। तो इसे मैं अभी रब कर दे रहा हूँ अभी। तो दूसरा देखें, दूसरी बात करेंगे हम दूसरे नंबर पर अंतराण्विक आकर्षण बल की। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल आखिर क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल आखिर क्या है। अंतराण्विक आकर्षण बल जैसे कि क्या चीज़ है, तो मैं किसी पदार्थ के अणु, मतलब कि किसी भी पदार्थ के दो अणु के बीच या मध्य लगने वाला बल अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाता है। मतलब कि किसी दो पदार्थ हैं उसके बीच में या मध्य लगने वाला बल, उसके मध्य या बीच लगने वाला बल, जो बल लगेगा उसका क्या होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल
कहलाएगा। आप इसे लिख के भी समझ सकते हैं और आपको मैं 3 से 4 बार बोल दूंगा तो आपको याद ही हो जाएगा। तो देखें मैं अभी लिख दे रहा हूँ इसे। अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? किसी भी, जैसे कि किसी भी दो अणुओं के बीच या मध्य लगने वाला बल अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है। क्या? अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि किसी दो पदार्थों के मध्य लगने वाला बल, किसी भी दो पदार्थ, मान लिए ये दो पदार्थ हैं, इनके मध्य लगने वाला बल, या मतलब इनके बीच लगने वाला बल, जैसे कि एक ये है और एक बी मान लिए, एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या? इनके बीच या इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? अंतराणविक आकर्षण बल कहलाएगा। क्या? अंतराणविक आकर्षण बल कहलाएगा। अब जैसे कि सबसे अधिक लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल क्या होगा? सबसे अधिक किसमें अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है? तो देखें, सबसे अधिक अंतराणविक आकर्षण बल ठोस पर लगता है। पहले किस पर? ठोस। उससे कम लगता है द्रव पर। क्या? द्रव पर लगेगा। उससे कम किस पर लगेगा? गैस पर। किस पर? गैस पर। ओके। सबसे अधिक ठोस पर लगेगा, उससे कम द्रव पर लगेगा, उससे कम गैस पर लगेगा। ठीक। जैसे कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए सबसे अधिक लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल कौन सा है, तो नंबर 1 पर ठोस दिया हो, द्रव दिया हो या गैस दिया हो या कुछ और दिया, तो आप किस पे सबसे अधिक दिया हो तो ठोस पर लगाएंगे। क्या? ठोस पर। किस पर? ठोस पर। ओके। अब देखें दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं ठोस अवस्था के बारे में। किसकी? ठोस अवस्था। हाँ, तो दूसरे नंबर पर जैसे कि ठोस अवस्था और द्रव गैस, ये इस पर सबसे ज़्यादा लगता है। क्या? अंतराणविक आकर्षण बल। तो दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं ठोस अवस्था। आखिर ठोस अवस्था क्या है, ठोस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? डिस्कस करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है। अब देखें, इसको हम मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी, तो इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई होगी। ठीक, ओके। अब बात करने वाले हैं हम ठोस अवस्था की।
ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम परिभाषा कैसे तैयार करेंगे कि ठोस अवस्था आखिरकार क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ है, क्या है। तो इसमें हम बताएंगे ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल अथवा उसका आकार तथा आयतन निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कि एक बार और रिटर्न करें, पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल अथवा आकार एवं आयतन निश्चित हो ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे कि एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु के मध्य या प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल अथवा उसका नहीं उनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाते हैं। क्या? ठोस अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब जो हमने आपको पहले बताया था, जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती हैं। और इसे आपकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप इस तरीके से भी दे सकते, पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु के मध्य प्रबल तथा अंतर आणविक आकर्षण बल तथा उनका आकार आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। मतलब कि जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं एवं अंतराणविक आकर्षण बल भी आकार एवं आयतन
निश्चित होते हैं क्या होता है, ठोस अवस्था कहलाती हैं। आप इसे शॉर्ट से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठीक है, ठोस कहलाता है। इसकी ठोस जैसे कि दूसरे हमें से इस तरीके से बताया था मैंने, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, जैसे पदार्थ की वह अवस्था जिनके अणुओं के मध्य, जिनके अणुओं के मध्य या प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, जैसे कि जिनके अणुओं के मध्य या प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, मतलब कि बीच, मतलब कि क्या होता है, मध्य मतलब कि बीच, या अंतर आणविक आकर्षण बल, जैसे कि मैंने इससे पहले परिभाषा लिखाई थी, उसी के आधार पर अंतर आणविक आकर्षण बल तथा उनका अंतर आणविक आकर्षण बल का तथा उनका आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं तथा ठोस अवस्था कहलाती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ठोस अवस्था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।